जी, इस्लामाबाद में रिंग ऑफ पाकिस्तान के उन्वान से प्रोफेशनल रेसलिंग के मुकाबले हो रहे हैं और ये जो प्रोफेशनल रेसलिंग है पाकिस्तान में या देसी दंगल की तरह का नहीं बल्कि एक नए अंदाज का एक है जिसकी जो देखने वाले इसको पसंद करने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में भी इसकी काफ़ी मकबूलियत है और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना और ये 2 रोज़ के इवेंट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरा दिन है और आज जो अहम मुकाबले हैं, आज ही स्ट्रॉन्ग मैन का जो एजाज़ है कोई एक रेसलर लेके जाएगा और जो रॉयल रंबल होगा उसमें देखा जाएगा कौन सा प्लेयर है जिसने तमाम रेसलर्स को ना सिर्फ नॉकआउट किया हराया बल्कि वो यहाँ पर पाकिस्तान का जो टाइटल है वो जीत के गया। हमारे साथ मौजूद है ज़िशान क़य्यूम जो कि हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर है। ज़िशान क़य्यूम से ये पूछेंगे, ज़िशान ये बताइएगा कि इससे पहले पाकिस्तान का सिर्फ एक खिलाड़ी था जो कि इंटरनेशनल रेसलिंग में आया करता था, जो कि आप भी जानते हैं बादशाह खान, ले उसके अलावा किसी को मौका नहीं मिला। क्या ये एक ऐसा मौका नहीं है कि पाकिस्तानी जो रेसलर्स हैं वो भी अब आना शुरू हो गए हैं? अब तकरीबन 4 के करीब ऐसे रेसलर हैं जिनका डेब्यू है यहाँ पर, जिसमें तैयब है, जिसमें बट है, उसके अलावा सज्जाद हैदर है। इसको कैसे देखते हैं रेसलिंग के हवाले से, पाकिस्तान की रेसलिंग के हवाले से खास तौर पर? जी, रेसलिंग का पाकिस्तान में आना, प्रोफेशनल रेसलिंग का, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मुल्क में रेसलिंग को बहुत ज़्यादा जो है पसंद किया जाता है। पहले हम ये रेसलिंग मुकाबले सिर्फ टीवी पर देखते थे, अब यहाँ पर लाइव देखा जा रहा है। पाकिस्तान में रेसलिंग के मुकाबले को भरपूर तरीके से इनेकाद किया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ शायकीन की जिस तरह से बहुत बड़ी तादाद पहले 2 रोज़ आई है और बाहर भी बहुत ज़्यादा तादाद खड़ी हुई है। इससे नज़र आ रहा है कि रेसलिंग के कितने ज़्यादा लवर्स हैं। अगर इसी तरह के रेसलिंग के ये मुकाबले पाकिस्तान में तसलसल के साथ होते रहे तो अंडरटेकर, बटिस्टा, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, रेसलर्स हैं, वो पाकिस्तान में भी उभर कर सामने आएंगे। और हम शायद पाकिस्तान के रेसलर जो है वर्ल्ड चैंपियन तक रह चुके हैं, बल्कि रुस्तम जमां का टाइटल हासिल कर चुके हैं। क्या कहते हैं कि ये जो हमारे खिलाड़ी जिनका डेब्यू होने जा रहा है यहाँ पर, क्या हम इनको इंटरनेशनल लेवल पर या और रिंग जिसको दुनिया देखती है वहाँ पर देख सकेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के इनाम भट्ट जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन रह भी चुके हैं। 2010 से वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते आए हैं देसी कुश्ती में, रेसलिंग में। अब वो प्रोफेशनल रेसलिंग में उनकी एंट्री हुई है और उनका डेब्यू हुआ है यहाँ पे। पहले वो गैर मुल्की रेसलर के साथ अपने सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। रफ्ता रफ्ता उनको पता चल जाएगा कि इस प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर क्या चीज़ ज़रूरी होती है। अगर जब पाकिस्तानी रेसलर उनके साथ गैर मुल्की रेसलर के साथ फाइट करेंगे, उनके साथ एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है अगले 5 सालों में एक बहुत बड़ा रेसलर जो है वो आलमी सतह पर ले जाने में कामयाब हो जाएगा। जी, यही बात यहाँ पर ज़रूरी है कि इनाम बट जो कि प्रोफेशनल रेसलिंग में तो नहीं लेकिन वो ओलंपिक स्टाइल रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियन है और दुनिया भर के पहलवानों को वो मात कर चुके हैं। अब वो उनका जो डेब्यू यहाँ पर हुआ है, उसके साथ तैयब का यहाँ पर डेब्यू हुआ है और सज्जाद हैदर जो है जिनका ताल्लुक लाहौर से है, इन पहलवानों का प्रोफेशनल रेसलिंग में आना। और यकीनन ज़िशान की बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के जो ये रेसलर्स हैं ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा नाम होंगे। फिर लोग जो हैं दुनिया भर के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी रेसलर की फ़ैन फॉलोइंग करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उनको देखेंगे और ये मुकाबले पाकिस्तान में होना यकीनन पाकिस्तान की खेलों के लिए और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए खासा अहम है।